भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 34वें दिन इंडिया गठबंधन के नेता सड़क मार्च से मोहनिया के उपवन होटल पहुंचे और वहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि 14वीं और 15वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार के सिवा किसी अन्य पार्टी की सरकार ने किसानों के धान और गेहूं की फसल के समर्थन मूल्य की मांग का कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी के सरकार में उद्योगपति को बैंक द्वारा 8% ब्याज के दर पर लोन दिया जाता है, जबकि किसानों को 10% ब्याज पर लोन देने का काम किया जाता है। वहीं कांग्रेस की मनमोहन सरकार आई थी तो उन्होंने निर्णय लिया था कि किसानों को 4% ब्याज पर लोन दिया जाएगा और दिया गया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों का अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। आज सरकार किसानों से इतना डर गई है कि वो दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सड़कों पर दिलवाली चटाई बिछाई जा रही है, मजबूत घेराबंदी किया जा रहा है। उनके साथ इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, कन्हैया कुमार और अंशुल अभिजीत, शकील अहमद, मनमोहन प्रकाश सहित बड़ी संख्या में नेता उपस्थित हैं। मौके पे सभी वरिष्ठ नेता ने अपनी अपनी बातें कही। उसके बाद कन्हैया कुमार को बोलने का मौका मिला। कन्हैया कुमार ने कहा कि यह न्याय यात्रा मुख्य रूप से 5 तरह के लोगों को न्याय की बात करती है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, सैनिकों व हिस्सेदारी के न्याय की बात करती है। यदि इस 5 न्याय को देख तो देश में बहुत अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को इस संवैधानिक करार दे दिया है कि इस देश में चोरी को कानूनी दर्जा भाजपा की सरकार देना चाहती है। यह सरकार चंदा के नाम पर देश को लूट रही है। इस सरकार से मंशा स्पष्ट है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब साफ है कि चुनाव लड़ने के लिए 2 बड़े धंधा सेठ से चंदा वसूली है करो और उसके बदले उनके हाथ में सरकारी विभागों को गिरवी रखो। आप सभी जानते हैं कि आज भी न्याय यात्रा किसान महापंचायत के साथ शुरू हुई है। यह इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम की धरती है। यह किसानों से मिलते हुए बहुत खुशी हुई है कि उसके बाद अंशुल अभिजीत ने कहा कि बिहार वीर बलिदानियों की धरती है। यहाँ के लोग खुद भूखे रहकर दूसरे का पेट भरना जानते हैं, लेकिन विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। जिस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों के बीच विश्वास की हत्या की है, लोग इसका एक हिसाब लोकसभा चुनाव में देंगे। आप लोगों को जानकारी नहीं है कि लेकिन महात्मा गांधी मोहनिया में आए थे, इसका भी प्रमाण है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक संकल्प है, एक सोच है, एक विचारधारा है। यहाँ की धरती से एक ऊर्जा व शक्ति मिले और लड़ने की बात कर रहे हैं, संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। हम भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। हमें अन्नदाता किसान भाई अपने सिर पर कफन बांधकर खेतों में उतर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा सभी को एक धागा में प्रयोग कर सबको न्याय दिलाने के लिए। अंत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, इसका हिसाब आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता जरूर लेगी। तेजस्वी सरकार ने बिहार के शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया है उसे पूरा किया। इससे केंद्र सरकार घबरा गई है और नीतीश कुमार को मिलाकर बिहार में सरकार को गिराकर एनडीए की सरकार। उन्हें पता है कि यदि तहसील तेजस्वी सरकार या अभियान को नहीं रोका गया तो बिहार से हमारी पार्टी यदि तहसील तेजस्वी सरकार क्या अभियान को नहीं रोका गया तो बिहार से हमारी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन।
आवाज धीरे धीरे कम बजाओ। हाँ हाँ जा तुम लोग गाड़ी में जाओ, चलो जगह बगल में देखिए, किस व्यक्ति ने कहा था ऋषभ, क्रोनोलॉजी समझिए। हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा था अभी क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं अभी क्रोनोलॉजी समझिए। स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ने उस रिपोर्ट को तत्कालीन प्लानिंग कमीशन, जो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, जिसके सदस्य देश के सारे मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा आप इस रिपोर्ट पर अध्ययन कीजिए और सरकार को अपनी सिफारिशें दीजिए। 2007 में जिसकी अध्यक्षता तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, 2011 फरवरी में उस समिति में मनमोहन सिंह जी को अपना रिपोर्ट सौंपा। उसमें मोदी जी ने खुद लिखा है कि समय आ गया है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन में लोन लेने जाता था तो उनको 10% पर लोन मिलता है। यूपी सरकार ने यह फैसला किया कि ये हम नहीं सहेंगे और उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार में यह फैसला हुआ कि किसानों को 10% की जगह 4% पर ऋण मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों की दशा दिशा सुधारने का काम करती रही है और आज जो ये निर्णय हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर
उसका न केवल बिहार बल्कि देश भर के किसान उसका स्वागत करेंगे। फिर से हम यहाँ के लोगों को हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने राहुल जी का, हमारे नेता का इस न्याय यात्रा में भरपूर समर्थन किया, उत्साहवर्धन स्वागत किया। आप सबों को भी मिलने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब ये तो पकौड़ा तो मिक्स है, इस पे हम लोग सवाल खा रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, पूरे चोर कोतवाल के कहावत आप याद रखने होंगे कि जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया, तो आज हमारा ही अकाउंट फ्रीज कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी का सारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया। कहते हैं ना, सैया भय गोपाल तो अकल खाएगा। तो ये सरकार मनमानी कर रही है। ईडी का, सीबीआई का, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश में विपक्ष का गला घोटना चाहती है। बिहार में विपक्ष का गला घोटा गया है। क्यों? क्योंकि इस देश के आम लोगों के न्याय के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए लोकतंत्र में उनकी आवाज समाप्त कर दिया जाए, उनके अधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है। न्याय की पुनर्स्थापना करके इस देश को हम जोड़ करके रखेंगे। नफरत को हरा करके, अन्याय को हरा करके हम लोग न्याय की मशाल जो है जलाए रखेंगे। तो मैं देश के और बिहार के सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़िए। अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने हक के लिए आप न्याय योद्धा बनिए। और रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है आज का नई पीढ़ियों का, और उस रिश्ते को मैं अपने दिल में महसूस रखता हूँ हमेशा। और जैसे कहा गया, ये मेरे नाना जी बाबू जी जीवन राम की जमीन है, ये इनकी कर्मभूमि है, यहाँ से गुजर रहे हैं हम। और आप अगर नहीं जानते होंगे, लेकिन गांधी जी भी यहाँ पर मोहनिया में आए थे, उसकी पुष्टि है, उसके अखबार की क्लिपिंग्स है, और यहाँ रुके भी थे। तो ये सचमुच एक क्रांतिकारी जमीन है, मुखालिफत करना जानती है, संघर्ष करना जानती है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ की सारी पत्थरों में शहादत की रस्में लिखी हुई हैं। ऐसी ये जमीन है, ये ऐसी ये मिट्टी है। तो यहाँ पर सही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहीं से गुजरे, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई एक सफर नहीं है, वो एक संकल्प है, एक सोच है, एक विचारधारा है, एक मकसद है, एक संदेश है। और मुझे लगता है कि इस जमीन से भारत जोड़ो यात्रा को भी बल मिलेगा, और इस जमीन को भी भारत जोड़ो यात्रा से वो शक्ति मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी। भाई हम न्याय की बात कर क्यों रहे हैं यहाँ पर? हम बदलाव की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं, हम मानसिकता की तब्दीली की बात कर रहे हैं, हम लड़ने की बात कर रहे हैं, हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक अन्याय की बात कर रहे हैं। और सामाजिक अन्याय इसलिए है क्योंकि जाति प्रथा है, क्योंकि भेदभाव है, ऊंच नीच है। जहां पर होते हैं जो समाज के पायदान में सबसे नीचे हैं, जो जूता काटते हैं, जो पटरी पर सामान बेचते हैं, जो रोटी प्याज और नमक के साथ खाते हैं, जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। ये यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा उनके लिए है, और देखनी चाहिए ये यात्रा सचमुच अद्भुत है। वो हुजूम, वो ऊर्जा, वो उत्साह जो हमें देखने को मिला, वो सचमुच अनोखा, वो अद्भुत था। और फिर हम आर्थिक अन्याय की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी है, जो मुफलिसी है, जो मंदी है, जो गैर बराबरी है, उसकी भी हम मुखालिफत कर रहे हैं। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं, और जो किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनके क्या हालात हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो किसान खेत में उतरते हैं, वो कफन बांध के उतरते हैं। तो ये हालात आ गए हैं। तो मैं आखिर में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सब खुश रहें, यहाँ के लोग आबाद रहें, मैं दुआ करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।